करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें 12 स्टेप होते हैं और 6 इसमें प्राणायाम की स्थिति होती है उन्हीं का। और अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। किस तरह से करेंगे बच्चों को करवा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप प्रणाम नमस्कार की स्थिति में आइए। इस तरह से नमस्कार की स्थिति में, इस स्थिति में मन को शांति मिलती है, मन तंदुरुस्त रहता है। और इसके बाद दूसरा स्टेप है अष्टोत्थान आसन। हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएंगे और जितना हो सकता है उतना मुड़ेंगे। ठीक है, ये स्थिति है अपनी दूसरी। अब धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर ले आए और जमीन पर रखेंगे श्वास छोड़ते हुए। ये स्थिति अपनी तीसरी है, इसको पाद हस्तासन कहते हैं। अब दाएं पैर को आगे रखेंगे और उल्टे वाले बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे। ऐसे दाएं पैर को आगे और पीछे वाला जो पैर है उसका घुटना थोड़ा सा जमीन पर टच करवा सकते हो। और आप ऊपर की ओर सभी बच्चे आसमान को देखेंगे। इसको कहते हैं अश्व संचालन। अश्व संचालन यानी घोड़े की तरह। फिर क्या करेंगे, अब जो आगे पैर है उसको भी पीछे ले जाएंगे और ये आसन बन जाएगी बच्चों की पर्वत आसन। एड़ियों को जमीन पर रखेंगे, अपनी नाभि को देखने का प्रयास करेंगे। पर्वत आसन। अब धीरे धीरे लेटेंगे जमीन पर, पहले घुटनों को टच करवाएंगे और हाँ, ठोड़ी को टच करवाएंगे। और अब भुजंग आसन में आएंगे, आगे से उठेंगे, लेट जाएं पूरी तरह से ऐसे। ये होता है भुजंग आसन। भुजंग आसन से पेट की सभी बीमारियां दूर होती हैं। और अब धीरे धीरे फिर पर्वत आसन में आएंगे, ऐसे ही उठेंगे ऐसे। अब जो पैर हम पहले पीछे ले गए थे उसको आगे लेके आएंगे। ये अब सामने आसमान देखेंगे, जमीन की तरफ ऐसे ही देखेंगे। और अब आसमान को देखने के बाद में फिर पीछे का जो पैर है उसको हम आगे लेके आएंगे। आगे ले आए, पीछे का पैर दोनों ऐसे जमीन को छुए। और ये है अपना पाद हस्तासन। फिर सीधे होंगे और श्वास लेते हुए पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे। हाँ, और अब आगे आके हाथ जोड़ लेंगे। एक बार पुनः करेंगे, एक बार फिर करेंगे। हाथ जोड़िए सभी बच्चे। ये हो गया अपना नमस्कार आसन। अब श्वास को लेते हुए पीछे की तरफ मुड़िए, जितना हो सकता है उतना मुड़िए। हाँ, अब धीरे धीरे आगे आइए, श्वास को छोड़ते हुए आगे झुके जमीन पर, हाथों को टच करवाएं। ये हो गया अपना पाद हस्तासन। अब दाएं पैर को आगे रखें, बायां पैर पीछे ले जाएं। आसमान को देखिए इस तरह से। अब इस पैर को भी पीछे ले जाएं, दोनों पैर एक जगह रख दे ऐसे। पर्वतासन। एड़ियां जमीन पर रखें, एड़ियां जमीन पर, नाभि देखें अपनी इस तरह से। अब धीरे धीरे जमीन पर आ जाएं, पहले घुटने टच कराएं, फिर छाती, फिर ठोड़ी और कमर उठी हुई इस तरह से। अब आ जाएं भुजंग, आगे से अब गर्दन को उठाइए, भुजंगासन में आइए ऐसे धीरे धीरे। ये भुजंगासन है। अब कमर तक नीचे रखा होना चाहिए, ये भुजंगासन। फिर भुजंगासन के बाद अब धीरे धीरे फिर पर्वतासन में हो जाएं, ऐसे ही पर्वतासन। नाभि देखें, एड़ियां जमीन पर। अब जो पैर पहले ले गए थे उसको आगे ले आए, उल्टे वाले पैर को आगे लेके आए ऐसे। जमीन से टच करवाए लास्ट वाला घुटना और ऊपर की ओर देखें आसमान पर। ये होता है अश्व संचालन आसन। अब जो पीछे पैर है उसको भी आगे लेके आए, दोनों पैरों ऐसे। ये होता है पाद हस्तासन। अब धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएं, अष्टोत्थान आसन, और श्वास को भरें और अब आ जाएं धीरे धीरे प्रणाम की स्थिति में। इस तरह से बच्चों आपका ये हुआ प्रणाम आसन। और ये हुए अपने 12 स्टेप सूर्य नमस्कार के। ये सभी बच्चों को धीरे धीरे आना चाहिए। कम से कम 4-5 राउंड बच्चों को प्रतिदिन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके।